2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बिहार सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2024 की तैयारी के लिए सबसे चर्चा का राज्य बना हुआ है और यहाँ की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ महागठबंधन बनाने की तैयारी में सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश भर में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को फोकस कर रही है और बिहार में नीतीश कुमार के उस दावे को कि हमारा 7 दलों का महागठबंधन है जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 दलों को बिहार में ही जोड़ने के तैयारी में लग चुकी है। आपको हमने लगातार बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार कर रही है। उस रणनीति में कितने सारे दल शामिल होते जा रहे हैं। कई दल शामिल हो चुके हैं, कई दलों को शामिल कराने के लिए 18 तारीख को बैठक रखी गई है, कई लोगों को सूचनाएं भेज दी गई हैं और कई लोग इंतजार कर रहे हैं सूचना का। इन्हीं सब के बीच आपने देखा होगा कि चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनेंगे, इस बात का लगभग घोषणा हो चुका है और कुछ बातों को लेकर के चिराग पासवान ने कल कहा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात हम करते हैं, बात सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का ही नहीं करते हैं, जीतन राम मांझी भी पहले से जाकर के वहाँ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक और वर्ग का सपोर्ट चाहिए था, वो है अति पिछड़ों का। अति पिछड़ों के सपोर्ट के लिए बिहार में 2 दल बिना शर्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करते रहे, चाहे कुर्नी का चुनाव हो या अन्य जो उपचुनाव हैं। उन सब में एक तरफ जहाँ नज़र आ रहे थे विद्यापति चंद्रवंशी, तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी माली भी बिना शर्त समर्थन कर रहे थे। अति पिछड़ समाज से आने वाले ये दोनों नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किसी भी तरह से उनकी नाकामियों को दिखा करके और नरेंद्र मोदी की नीतियों को बिहार के लोगों तक बता करके बार बार वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि कई लोगों का इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनका टिकट कटने वाला है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार की 16 सीटें हैं जिस पर वो अपने उम्मीदवार और अपने गठबंधन के साथियों के उम्मीदवार को उतारेगी। ऐसी स्थिति में संभावनाएं कई लोगों की बन जा रही है। विद्यापति चंद्रवंशी लगातार नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से पहले निदान यात्रा करना शुरू कर चुके हैं। उनके निदान यात्रा के बाद नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा किया था और लगातार विद्यापति चंद्रवंशी समाधान यात्रा तो समाप्त हो गया, लेकिन विद्यापति चंद्रवंशी का निदान यात्रा आज भी जारी है। बेगूसराय में आज सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक विद्यापति चंद्रवंशी निदान यात्रा करेंगे और इस बीच में 2 बजे वो प्रेस वार्ता करेंगे। बेगूसराय लगातार इस बात का चर्चा का विषय बना हुआ है कि बेगूसराय में इस बार जो टिकट है वो गिरिराज सिंह का कटने वाला है। हालांकि क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं जोर शोर से है कि जो लोग उम्र के ढलान पर हैं, काफ़ी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो अब पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोगों को इस बार टिकट से वंचित किया जाएगा और उन्हें कोई दूसरी और बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। उसी कड़ी में आपको बता दें कि नाम आ रहा है गिरिराज सिंह का भी। आरा का हमने आपको बताया कि किस तरह से चंपारण में कहा जा रहा है कि मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का टिकट कटेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अश्विनी चौबे भी बक्सर से बिना टिकट हो जाएंगे और कई जगह क्षेत्रों की बात की जा रही है। उसी में एक क्षेत्र बेगूसराय का है जहां कहा यह जा रहा है कि टिकट कट सकता है गिरिराज सिंह का और वहां विद्यापति चंद्रवंशी का निदान यात्रा करना, लोगों से मिलना और प्रेस वार्ता करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिग्नल मिल गया है और लगातार विद्यापति चंद्रवंशी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।